दूसरी बात एक हुआ था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स वाला कंसेप्ट कर रहे थे अपने, ठीक है। तो उसमें कुछ टाइम तक तो ऑडियो था, एक एग्जांपल करवाया था 1 2 3 4 से जितने भी नंबर बन सकते हैं सबका सम बताओ, तो उसका लॉजिक बता दिया था। तो एक नोट लिखवाया था कि अगर डिजिट्स रिपीट ना कर रही हो और जीरो ना आ रहा हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। एक थोड़ी सी वो वाली बात थी, तो वो मैं दोबारा नहीं बता रहा पूरा कंसेप्ट, उसमें तो फिर आधा घंटा लग जाएगा। 1 2 3 4 इनसे जितने नंबर बन सकते हैं इन सबका सम निकालने का तरीका बताया था ना वो, कि पहले यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स का सम करते हैं। थोड़ा हल्का सा हो सकता है जल्दी बता दूं तो एक बार लेक्चर देख लेना, लेक्चर 7 के बिल्कुल एंड में करवाया हुआ है, आखिरी के 15-20 मिनट आधा घंटा, ठीक है। एक बार ढंग से वो भी देख लेना, चाहे लाइव में समझ में आ जाए तब भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो 1 वाले देखोगे कितने नंबर बन रहे हैं, फैक्टोरियल 3 उससे बताया था 6 नंबर बनते हैं, तो 1 6 बार ऐड होगा, फिर 2 भी 6 बार ऐड होगा। अगर यूनिट प्लेस वाली डिजिट्स का सम कर लें तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 0 से। अगर हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट्स का सम करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। टेंस प्लेस वालों का करेंगे तो 10 से, थाउजेंड्स प्लेस वालों का 1000 से। और अगर 5-6 डिजिट का आ जाए तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये बात करी थी हमने, वहां तक ऑडियो सब कुछ ठीक था, क्लियर था। एक नोट लिखवाया था बस, वहां पर दिक्कत आ गई थी, नोट दोबारा लिख लो, लिख लिया था तो बहुत बढ़िया। दोबारा बताता हूँ जल्दी से एक बार। यस तो नोट भी होगा ना उसके बाद। अरे हाँ मैंने ऑनलाइन लगाई थी ना। कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, क्या हो गया। द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, एक मिनट को मुझे वही बना लेने दो फिर लिख लेना। पीएनसी की बुकलेट मैंने भेज दी है, अटेम्प्ट करना चालू कर देना। तो टाइम से आया करो भाई थोड़ा, आज मैसेज डाला था ना मैंने 12 बजे स्टार्ट है क्लास। तो ये पागल है वैसे ही, ये कौन सा थैली में वो फ्लूइड भर के फूक के आते हैं, पागल, ब्रेन सेल्स डेड हो रखे हो। पूछ लिया करो ना भाई मेरे, टाइम से आया करो थोड़ा। हाँ भाई आगे बैठने में दिक्कत है कोई? आंखें दर्द करती हैं आगे? हाँ भाई आंखें दर्द करती हैं। अच्छा तो वही है, वो जोर से बोलता, अब तू जोर से भी नहीं बोलता, तू बैठता भी पीछे है तो। हाँ ठीक है। The sum of all the n digit numbers that can be formed using the digits, क्या लिखवाया था, D1 D2 के नाम से लिखवाया था, किससे लिख, सेम ही लिख देता हूँ मैं, using the digits D1 D2 D3 up to DN। इसमें दो बातें होनी जरूरी हैं, जो मैं रिजल्ट लिखवाऊंगा वो तभी काम करेगा। एक तो इसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन होती दिक्कत हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, DI 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। DI 0 के इक्वल मतलब, अब यहां पर हमने सॉरी कितनी डिजिट्स लिए, n डिजिट्स लिए। अब वो n डिजिट्स 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 7 कितनी भी हो सकती हैं, ऑब्वियसली 9 से ऊपर नहीं होंगी, ठीक है। उनमें से कोई भी डिजिट 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 0 होती ही पंगे पड़ने चालू हो जाएंगे, वो करवा दूंगा क्या पंगे पड़ते हैं, लेकिन सारी डिजिट्स नॉन जीरो होनी चाहिए। तो अगर n डिजिट्स यूज कर रहे हैं और उनसे n डिजिट के नंबर बना रहे हैं विदाउट रिपीटिशन और सारी नॉन जीरो डिजिट्स, तो उनका सम किसके इक्वल आएगा उसका फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू। तो एक तरह से इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है D1 प्लस D2 अप टू DN। जितनी भी डिजिट्स दी हुई हैं उन सबको ऐड कर दो पहले तो, इनटू कितनी डिजिट का नंबर बना रहे हैं अपने, n डिजिट का। तो कौन सा बेटा के पेरेंट्स आए हैं। हाँ जा जा भाई जा, अगर मैं बोलूंगा नहीं जा तो नहीं जाएगा। n डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो n-1 का फैक्टोरियल लिखो
साथ में मल्टीप्लाई होगा 1 1 1, ये 1 कितनी बार आएगा n टाइम्स। लेकिन वही दिक्कत है, देखो ठीक है फॉर्मूला याद कर लो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कहां पर फॉर्मूला काम करेगा और कहां पर फेल हो जाएगा। ठीक है, उतना खास कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है और उतनी बड़ी प्रोसीजर भी नहीं है। तुम्हें पता तो चल ही रहा ना कि अंदर खाते चल क्या रहे, कि पहले 1 आया होगा, अब 1 को फिक्स कर दिया तो एक डिजिट तो फिक्स हो गई, तो असल में n-1 डिजिट्स को अरेंज करना होगा, इसलिए फैक्टोरियल n-1 आया। जैसा काम 1 2 के साथ होगा वैसे ही 3 के साथ होगा, वैसे ही 4 के साथ होगा, इसलिए कॉमन आकर सब डिजिट्स ऐड होगी। अब 1 1 1 बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले 10 की पावर 0 आएगा 1, फिर 10 की पावर 1 यानी 10 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 10 की पावर 2 यानी 100 ऐड करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, 10 की पावर 3 अगर ऐड करेंगे तो 1 1 1 1 हो जाएगा, उस वजह से 1 आ गया n टाइम्स। तो लॉजिक पता होगा तो फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी टाइम से आया करो यार, एक तो मैं क्या बोलूं, मैं नहीं इसका तो क्या बेचारा, ये तो तो फॉर्मूला अगर तुम्हें पता होगा, कभी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बैठ जाओ उसके साथ जाके बैठ जाना, दोस्ती निभा ले पहले, बाद में पढ़ लेंगे। पढ़ने का क्या है, पढ़ना ही इंपॉर्टेंट थोड़ा है, फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारे वो ऐड आती थी, हर फ्रेंड जरूरी नहीं होता, तुम्हारे लिए होता है, यही आती थी हर जरूरी होता है। अच्छा वो नहीं होता, वो तो स्पूफ था उसका, छोड़ो कुछ नहीं। टीवीएफ नाम का चैनल होता था यूट्यूब पे, उसका स्पूफ था, है अभी भी। तुझे कैसे पता है अभी, तू बोला था देखता, क्यों देखता, वही तो कह रहा हूँ मैं, पढ़ लिया कर लेक्चर साथ में। भाई इतना तो तू मल्टीटास्कर हुआ नहीं कि तू यहाँ पर गणित भी पढ़ ले रहा है, पीएनसी भी पढ़ ले रहा है और साथ में उसके स्पूफ वीडियोस भी देख ले रहा है, इतना तो फ्री टाइम नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़ो। आईटी भी कहेगा तुम जैसे वो एडमिशन नहीं दे सकते हो, पढ़ लिया करो। अगर रिलैक्स होने के लिए कुछ फालतू का काम करना भी पड़े तो ऐसा काम करो जो ज्यादा टाइम ना खाए, जिसको छोड़ने का मन ही ना करे, इतना इंटरेस्टिंग काम भी नहीं होना चाहिए। वो यहाँ तक भी नहीं आती, यहाँ पर भी तुमने वो लगा रखे हैं, डिफ्लेक्टर लगा रखे हैं, वो जैसे वो नहीं होता खच्चर होता है, खच्चर उसके वो लगे होते, क्या बोलते हैं उसे, कुछ कुछ बोलते हैं उसको, साइड में नहीं देख पाते, वो तुम्हारा वो लगा, डिफ्लेक्टर लगा रखे हैं, बात कोई ढंग की, फिल्टर लगा रखा है, खराब बात कोई भी हो वो आएगी अंदर, सही बात हो वो अपने आप सॉरी। तो तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता होगा तो फॉर्मूला याद रह जाएगा। सॉरी, डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो, इसका एक एग्जांपल कर लो। फाइंड द सम ऑफ all the 5-digit numbers that can be formed using 1 3 5 7 and 8। कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं ही करवा रहा हूं, रुको। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वो तो नोमी वाला भी कर लेगा। 5 डिजिट का नंबर है, कुछ नहीं बोला तो रिपीटेशन होगा नहीं होगा। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, सम निकालने के लिए सबसे पहले जितनी भी डिजिट्स यूज हो रही हैं सबका सम कर दो, 1 3 5 7 और 8। अच्छा कितनी डिजिट का नंबर बनाने, 5 का। हमें पता है अगर हम एक डिजिट को फिक्स कर देंगे तो बाकी 4 डिजिट को अरेंज करने के कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 4। अच्छा 5 डिजिट का नंबर है तो 1 कितनी बार आएगा, ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 5 डिजिट का नंबर है, 1,11,111। ठीक है, 1 3 5 7 8 सबका सम कितना आएगा, 12 8 20 24 आएगा शायद, तो 24 ये आएगा, फैक्टोरियल 4 भी 24 होगा, 24 का स्केयर
इनटू में आ जाएगा 1 1 1 1 1। ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, करना हो घर जाके कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ला दूं, नोट करो पहले इतना जल्दी से, कर लिया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं इसमें, और क्या पूछ सकते हैं हमसे। जो मैं बात कर रहा था बीच में, जो पीएनसी की बुकलेट मैंने डाल दी है पीडीएफ ग्रुप में, किसी के पास अगर हार्ड कॉपी है तो कर लेना। डिस्कस मोस्ट प्रोबेबली मैं ही करवाऊंगा, क्योंकि जब डिस्कशन चालू हुआ तब तक तुम्हारा एलिप्स हाइपरबोला स्टार्ट हो चुका होगा, वो अमन सर करवाएंगे। तो पीएनसी का बुकलेट डिस्कशन भी मैं करवाऊंगा, तो कर लेना। और अगर टाइम मिला मुझे शाम को या कल को, जब भी टाइम मिलेगा, मैं मार्क करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो फिलहाल, ठीक है? बाकी अगर खुद को समझ में आ रहा है कि हाँ ये टॉपिक हो चुके हैं, उससे मिलता जुलता सवाल है, तो वो कर लो। ऐसे ही जब एलिप्स हाइपरबोला चल रहा होगा पीएनसी का डिस्कशन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो फिर मैं करवाऊंगा, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, एलिप्स हाइपरबोला की थोड़ी बहुत जरूरत होती है उसमें। तो उस टाइम फिर सर अपना एलिप्स हाइपरबोला का डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है? बाकी वो तुम्हारी टेंशन नहीं है कौन क्या करवा रहा है, तुम बस बुकलेट स्टार्ट कर दो एक बार। क्या लिख रहा था मैं? लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ 3 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 and 5। ब्रैकेट में लिख लो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मुझे आंसर नहीं चाहिए इसका, बस 1-2 मिनट बैठ के चाहे पेन भी ना उठाओ, ये सोचो कि कैसे करना चाहिए। कि अगर डायरेक्ट लिखना हो, पूरा प्रोसेस ना लगानो, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले, देखो ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। पहले n डिजिट थी, n डिजिट का नंबर बनाना था, लेकिन अब 5 डिजिट है तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो थोड़ा तो वेरिएशन करना पड़ेगा, थोड़ा तो चेंज लाना पड़ेगा। सोचो क्या चेंज आएगा और कहां पर चेंज आएगा इस फॉर्मूले में, ताकि डायरेक्ट आंसर निकाल सकें। बस सोचो, सिर्फ 2 मिनट है। बोलेगा कोई नहीं, अगर पूछूंगा तब बोल देना बस। सम निकाल लेना, फाइंड द सम। हाँ सॉरी, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट रुको। Find the sum of 3 digit numbers that can be formed. आंसर बोलना भी, बट मुझे पता भी नहीं है और फर्क भी नहीं पड़ता। D1 D2 कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, नहीं जरूरी नहीं है कंसेक्यूटिव होना। जो भी फॉर्मूला लिखे ना D1 प्लस D2 और वो वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिजिट्स कंसेक्यूटिव हैं, डिजिट्स एपी में है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक 1 आ गई, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 1 + 7 + 9 ही होगा। वो तो बाई चांस मैंने जो पहले क्वेश्चन करवाए थे वो कंसेक्यूटिव डिजिट्स लेकर करवाए थे। हाँ अच्छी जनरल मेथड से तो कर लेंगे, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो बिना उसके भी हो जाएगा। कोशिश करो। मेरे कहने का मतलब जनरल मेथड ही चल रहा होगा, लेकिन उसको दिमाग में कर सकते हैं अपने। डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं इसका। किसी के दिमाग में कुछ आया? Yes, sir. करें? Yes, sir. मैं कह रहा हूं कि इसका सम डायरेक्ट हम ये बता सकते हैं कि तुम क्या करो, डिजिट्स का सम कर दो। मैंने डिजिट्स का सम क्यों करा, पहली बात तो क्योंकि मुझे पता है जैसा काम 1 के साथ होगा एग्जैक्टली वैसा काम 2 के साथ होगा, वैसा ही काम 3, 4 और 5। ये बात सही है। 1 के बारे में कोई स्पेशल नहीं है, 2 के बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, सबके लिए सेम काम होगा, वो कॉमन आ गए। अब सोच के देखो, अगर मान लो मैं यहां पर 3 डिजिट का नंबर है, कहीं पर भी अगर मान लो मैं 1 फिक्स कर दूं, तो 1 तो फिक्स हो ही गया ना, बाकी 2 डिजिट को भरने के कितने तरीके होंगे? नहीं होंगे ना। सिलेक्ट भी तो करोगे कौन सी 2 डिजिट आ रही हैं, ऑप्शंस भी तो है ना हमारे पास। अगर मैंने 1 को फिक्स कर दिया तो कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 4। अब उन 4 में से 2 को भरना है, तो ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से 2 को भरा जा रहा है। तो पहले 4 में से 2 का सिलेक्शन करो, उनको अरेंज कर दो। अब ये वाला जो काम है वो सबके साथ होगा या सिर्फ 1 के साथ होगा? सबके साथ होगा, इसलिए पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा मान लो मैं 100 प्लेस की बात कर रहा हूं, यहां पर 2 फिक्स कर दिया, अभी भी सेम काम होगा या नहीं होगा?
100 प्लेस के लिए भी सेम काम होगा। अगर मैंने 100 बोल दिया था तो 10 प्लेस 100 प्लेस यूनिट्स प्लेस सबके लिए सेम काम होगा। सही बात है। कितने डिजिट का नंबर है? ये आंसर आ गया। तो पूरा प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा काम कर सकते हो कि क्या फर्क आए और उसको कैसे दूर करें। तो 1 से लेकर 5 तक का सम कितना होगा? 15 होगा। 4c2 6 6 into 2 12 और 111 आंसर आ जाएगा। 15 into 12 कितना होता है? 180 180 into 111 कैलकुलेट कर लोगे, वो तुम्हारा काम है। समझ में आया डायरेक्ट कैसे कराइए? कोई दिक्कत तो किसी को? अगर ये 6 डिजिट होती तो क्या करते? 1 को फिक्स कर दिया। अब तुम ये सोचो 5 ऑप्शन बचे, 5 में से कितनी डिजिट चाहिए? 2। तो 5c2 into फैक्टोरियल 2 वहां से आंसर आ जाता। तो अब 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट का नंबर मांग सकते हैं। कर लोगे ना वो सारा काम? ठीक है। और थोड़ी सी और क्या वेरिएशन दे सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो अब 0 भी इंक्लूड कर ली तब क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ पहले इतना बता दो कितनी डिजिट्स है हमारे पास? 5। मैंने कुछ नहीं बोला कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने डिजिट का बनाना होगा? कुछ नहीं बोला तो वो अपने आप इंप्लाइड है। ठीक है, करो जल्दी। कुछ कुछ ठीक था मेरा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सारा भी गलत फर्क नहीं पड़ता, सीखते चलो बस, बाकी और कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी तो फील आनी चालू होगी कि चैप्टर में कैसे काम करना चाह रहे हैं अपने। हो गया? किस किस का हो गया? जो भी आंसर आ रहा हो, आंसर पता नहीं मुझे। ठीक है, करो, बाकी भी करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक्स पर चले जाओ भाई। आंसर मत निकालो, सोच लो बस। बाकी तो कैलकुलेशन है वो तुम कर लोगे, हालांकि उस पर भी काम करना है। मेरी वाली लग्जरी तुम्हारे पास नहीं है कि 180 into 111 लिखकर छोड़ आए। ऑप्शंस वैसे आ रखे हैं तो ठीक है। कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी है कि तुम जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सोल्व करने में 1 मिनट लग रहा है और मल्टीप्लाई करने में 2 मिनट लगा रहे हो। ऑब्वियसली वो भी गलत है। लेकिन फिलहाल क्लास में प्रॉपर आंसर निकालने के अलावा बस सोच लिया करो कि ये करना चाहिए अपने को। मेथड क्या अप्लाई करेंगे? फैक्टोरियल वगैरह में लिखकर छोड़ दो बस, और घर जाके पूरा करा करो। कर लिया? हाँ मैं सोच रहे कर लिया। चलो डिस्कस करते हैं क्या होगा, नहीं तो फिर वही बेसिक्स पर जाएंगे। तो एक तो थोड़ा लंबा तरीका है, थोड़ा सा लंबा तरीका है क्या, बेसिक्स पर जाओ, एंड में 1 फिक्स करो। लेकिन अब छोटी सी दिक्कत ये आ गई कि मान लो तुमने 1 को फिक्स कर दिया। कौन कौन सी डिजिट्स थी हमारे पास? 0 1 2 3 और 4। 1 को तो फिक्स कर दिया ना हमने, रिपीटिशन अलाउड है नहीं। अभी तक तो हम क्या करते आ रहे थे, 4 डिजिट है, चारों डिजिट को अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 वेज हो जाएंगे, काम कर लो। लेकिन अब 0 की वजह से वो काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने फैक्टोरियल 4 से अरेंजमेंट कर दी और गलती से शुरू में 0 आ गया, तो ये नंबर अब कितने डिजिट का बचा? हमें बनाना कितने डिजिट का है? 5 का। तो दिक्कत आ गई ना।
तो अब यहां पर थोड़ा अरेंजमेंट हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो कितने नंबर बनेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो के लिए कोई प्लेस ढूंढेंगे। जीरो के लिए कितने ऑप्शन हैं? तो 3C1 से मैं क्या करूंगा, और मैंने फिक्स किसको करना चालू करे, 1 को, ये 1 फिक्स करे। 3C1 में से मैंने जीरो के लिए कोई प्लेस सिलेक्ट कर लिया, बाकी 3 डिजिट बची, अरेंज करने के कितने वेज हैं? फैक्टोरियल 3। अच्छा, जैसा काम 1 के साथ हुए एग्जैक्टली वैसा काम 2, 3, 4 के साथ भी होगा। तो ये कॉमन आकर मैं डायरेक्ट 1, 2, 3, 4 ऐड कर दूं, और इनटू में यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 0। ये बात समझ में आई? जीरो की मैं बात ही नहीं कर रहा, जीरो को कितनी मर्जी बार ऐड कर लो, भाड़ में गया, कितना आएगा? 0 आएगा। तो जीरो के लिए अलग से काम करने की जरूरत है हमें, ठीक है। ये तो बात हुई यूनिट प्लेस के लिए। अब मैं किसको फिक्स करूंगा? ये 10th प्लेस को। अगर 10th प्लेस पे 1 फिक्स कर दिया, सोच के देखो इसके साथ भी सेम काम होगा। जीरो के पास कितने ऑप्शंस बचे हैं? जीरो यहां पर नहीं आ सकता, बाकी कहीं पर भी आ सकता है। तो 3C1 होगा इंटू फैक्टोरियल 3। जैसा काम 1 के साथ हुआ है बिल्कुल वैसा ही काम किसके साथ होगा, 2, 3, 4। तो सब में से कॉमन आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? अब सोच के देखो, जब तक हम लास्ट प्लेस तक नहीं पहुंच जाते या फर्स्ट डिजिट तक नहीं पहुंच जाते, सेम काम चलेगा। जैसा काम 10th प्लेस के लिए हुआ है वैसे ही 100s के लिए होगा, और वैसे ही 1000 वाले के लिए होगा। 10,000 पर जाकर हमारा थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि तब जीरो के लिए जो जगह थी वो तो वैसे ही ऑक्यूपाई हो चुकी है। करके दिखाता हूं, चलो। मतलब मैं कह रहा हूं अगले 2 केस भी सेम बनेंगे। जैसे यहां पर फिक्स कर दिया 1, तो अभी भी क्या होगा, जीरो यहां नहीं आ सकता, बाकी 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक जगह आ जाएगा। तो 3C1 इंटू फैक्टोरियल 3। जैसा काम 1 के साथ बिल्कुल वैसा ही काम 2, 3 और 4 के साथ। कितना मल्टीप्लाई होगा इसके साथ? 10 की पावर 2। इसी तरीके से कहां पर फिक्स करोगे? यहां पर 1 फिक्स कर दोगे, दोबारा सेम काम 3C1 इंटू फैक्टोरियल 3, 1, 2, 3, 4। कितना मल्टीप्लाई होगा? 10 की पावर 3। लेकिन जब फर्स्ट डिजिट की बात करोगे, अब मान लो तुमने यहां पर 1 फिक्स कर दिया, अब जीरो को कहीं पर भी भेज दो, दिक्कत है? अब बाकी की 4 डिजिट को अरेंज करने के कितने वेज होंगे? फैक्टोरियल 4। तो इस बार मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं। जैसा काम 1 के साथ हो रहा है बिल्कुल वैसा ही काम बाकी सबके साथ हो रहा है। इनटू में कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4। अब इन सबका सम करना है। जब इन सबका सम कर रहे होंगे तो देखो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, ये तो सबके साथ कॉमन आएगा शुरू से लेकर एंड तक। चेक करो, 3C1 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना होता है? ये वाला नंबर कितना होता है? 18। ये 18, 18, 18, 18, यहां तक तो कॉमन ही आएगा ना। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 18 इंटू में कितनी डिजिट तक सेम आ रही चीज? 4 डिजिट तक। तो 1 + 10 + 100 + 1000 कितना बनेगा? 1, 1, 1, 1। इतना समझ में आया? 1, 2, 3, 4 तो कॉमन आ ही चुका था। सॉरी, फैक्टोरियल 4 कितना होगा? 24। और इसके साथ कितना मल्टीप्लाई होगा? 10 की पावर 4। तो पहले हम क्या कर रहे थे, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो 4 बार 1 लिख दो, 5 डिजिट का नंबर है 5 बार 1 लिख दो। इस बार थोड़ा सा फर्क आ गया वहां पर। क्यों आया? क्योंकि जीरो इंट्रोड्यूस हो गया। अब भी वो फॉर्मूला नहीं लग सकता, लेकिन अगर आगे से सवाल आ गया तो पूरा इतनी मेहनत करने की जरूरत होगी नहीं। तुम्हें कहोगे तो मैं इसका भी फॉर्मूला बना दूंगा, लेकिन इतने शॉर्टकट, इतने फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे। दिमाग में लिमिटेड जगह है, उसको कचरे से नहीं भरना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है। जैसे बाइनोमियल में हमने कुछ ट्रिक्स सीखी थी कि एनसीआर इंटू एनसीआर आ जाए तो पलट दो, सम कर दो, आंसर आ जाएगा। उसको याद करना आसान है, वो फॉर्मूला हर सिचुएशन में काम करेगा, और उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने शॉर्टकट बना लिया। ये क्वेश्चन तुम्हें पूरी बुकलेट में 3-4 मिलेंगे, 3-4 पूरे बोल रहा हूं, और जिसमें दिक्कत पैदा होगी वो 1-2 होंगे। उतना रेगुलरली पूछा नहीं जाता, ट्रिक थोड़ी लंबी है, थोड़ा सा वेरिएशन करने के बाद और ज्यादा फॉर्मूले में वेरिएशन होगा, तो इनको याद ना करो। बस इतनी स्पीड बना लो, इतना लॉजिकली अपना क्वेश्चन साउंड कर लो कि तुम्हें पूरा ना करना पड़े, और पूरा करना भी पड़े वो तो समझाने में टाइम लग रहा है। एक्चुअली अगर पेपर में करोगे तो जल्दी जल्दी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, कहोगे तो फॉर्मूला बनाकर दे दूंगा। तो फिलहाल इससे कितना आंसर आएगा? 10 तो ये हुआ, इंटू
18 इंटू ये कितना करना, कितना गया, ये तो कितना हो गया 2 4 और 4 बार 0 आ जाएगी, करना एक बार मल्टीप्लाई, कितना आता है, कितनी बार 9 आएगा, बस ये देख लो, शायद ये आ रहा होगा, देखना एक बार चेक करना। यस सर यही है। YouTube पर है लेक्चर, कहीं गलत मत बोल दो ना, कहीं पड़ोसी तुम्हारे कह रहे हैं तुम्हारे मास्टर को गुना करना भी नहीं आता। ये आंसर आ जाएगा, पल्ले पड़ा कुछ कुछ, क्या करे, कर लोगे इस टाइप से, ये शिफ्ट हो जाएगा ना इतने वाला ऊपर, कैसे होता है, सिलेक्ट करके थोड़ी ना, सही करा था ना मैं, सिलेक्ट करके अब क्या करना है, मूव कर दो क्लिक करके बीच, अच्छा यहाँ से नहीं सर बीच, यहाँ से नहीं सेंटर, बिल्कुल सेंटर, इसके सेंटर, फिगर के सेंटर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। बूमर नहीं हूं मैं, बस यूज करा नहीं है मैंने। बच्चे 0 अगर फिक्स होगी भी यार, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आना है, तो उसका फर्क पड़ता नहीं। सॉरी। अच्छा, इसी को सोचने का एक बहुत आसान तरीका भी हो सकता है, एक और मेथड, पर लॉजिकली हमें पता होना चाहिए, इसलिए मेथड बन करवाया। क्या करो, कुछ नहीं, पहले 5 डिजिट के नंबर बना दो, जैसे बन रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में गया, 5 डिजिट के सारे बना दो। क्या करोगे, वैसे ही 0 लिख रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। अगर मैं सोचो कोई भी डिजिट फिक्स करूंगा तो 4 डिजिट बचेंगे, रेंडम अरेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ता हमें, क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4। अच्छा, 5 डिजिट का नंबर बनाए 3 4 5, 5 बार 1 आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स बन गए जो हमें नहीं चाहिए थे। कौन से एक्स्ट्रा नंबर्स बन गए, जो 0 से चालू हो रहे थे। तो अगर ये नंबर जो 0 से चालू होने वाले हैं, ये नंबर फालतू है ना, तो इनका सम माइनस करना पड़ेगा। तो 0 से अगर चालू हो रहा है तो एक्चुअली वो क्या बन रहा है, एक्चुअली वो 1 2 3 4 से बनने वाले 4 डिजिट के नंबर हैं, इनका सम माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। 4 डिजिट के लिए क्या करते हैं, 4 डिजिट का नंबर है तो फैक्टोरियल n-1, 4 डिजिट का नंबर है तो 4 बार 1, डायरेक्ट ये लिख लो। बहुत बढ़िया, आ गया समझ क्या किया, तो डायरेक्ट ये कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेना। अगर ऊपर वाली कैलकुलेशन सही है तो नीचे वाली कैलकुलेशन सही करने के बाद आंसर मैच कर जाएगा। और नहीं तो देख भी सकते हो, कुछ कुछ तो कॉमन ही आ रहा है, जैसे 10 अभी भी कॉमन आएगा। और नोट करो 1 ढंग से गिनना, कि 1 1 1 लगा दो, ठीक है, 3 4 बार सर ने लगा रखा है, 3 4 बार हम लगा देते हैं, फर्क नहीं पड़ता कितनी बार आ रहे हैं, गिन के लगाना कितने आ रहे हैं। सर ऐसा नंबर भी तो बन सकता है 1 2 3 4 0। हाँ तो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं बन सकता। हाँ अर्चित भाई, मैंने कहा है कि नहीं बन सकता, किसी ने सुना है ऐसा कुछ, ये शब्द मेरे मुंह से निकले हो। अमित 18 यहां से आया, 3c1 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 6 होता है, इंटू 3 करेंगे तो 18, वहां से 18 को लेकर आए हैं। मेथड 1 में इंक्लूड हो गया ना भाई, अगर तू 1 2 3 4 0 की बात कर रहे हैं तो जो 0 वाली यूनिट डिजिट है उसका फर्क नहीं पड़ता, जब 4 टेंस प्लेस पर आएगा वो यहां पर इंक्लूड हो गया, 3 जो हमें हंड्रेड्स प्लेस पर चाहिए वो यहां पर इंक्लूड हो जाएगा जब 3 की बारी आएगी, जो हमें 2 चाहिए वो यहां पर इंक्लूड हो जाएगा जब 2 की बारी आएगी 1000 प्लेस पर, नहीं कौन सा, हाँ 1000 प्लेस पर जब आएगा, जो 1 चाहिए वो तब इंक्लूड हो जाएगा जब यहां पर हमने रखा है इसको। तो इन डिजिट्स का सम हो चुका है, बस 0 नहीं लिया हमने। ऐसा नहीं है कि 0 से एंड होने वाले नंबर मैंने नहीं लिखे तो वो 0 से एंड होने वालों का सम नहीं हुआ, बस जो 0 वाली डिजिट्स हैं उनका सम नहीं करा है हमने, आगे पीछे की डिजिट्स का सम तो हो ही रहा है ना वो अपने आप। अच्छा कैमरा
चलो एक टॉपिक और करते हैं, फिर अलाइक ऑब्जेक्ट्स पर आएंगे, जो काफी दिनों से माहौल बना हुआ है एक। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 3 distinct numbers can be selected from the set such that sum is divisible by 3. आंसर निकाल बोलेगा कोई नहीं, प्रॉपर आंसर निकालना नहीं 4 डिजिट 5 डिजिट में, बस एनसीआर फैक्टोरियल आर में छोड़ दो। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, करो। नहीं अच्छी थी, इस तरीके से नहीं होगा। मैं करवाऊं? ऐसे नीचे सारी सम निकालती ऐसे वाले को सारे नंबर का सम निकाल के, अब तो सारों का सम निकाल के 3 चाहिए तो 97 लोगों को हटाएगा, तो 97 लोगों को हटाना आसान है या 3 को लेना आसान है? वहां तो क्या था, जो वो वाला सवाल करवाया था 7 डिजिट थी, 7 में से अपने को कितनी चाहिए थी? 5 चाहिए थी, तो 5 लेने से अच्छा 2 हटा सकते हैं, काम छोटा रखना है। अब मान ले मैं वहां बोलता कि 7 10 9 डिजिट है, 9 में से 9 के 3 डिजिट के नंबर बनाओ, अब मैं वहां पर ये काम थोड़ा ना करता कि टोटल का सम निकाल के फिर 6 डिजिट हटाता, तो मैं 3 डिजिट लेकर देखता। एपी सोच सकते जैसे हमने पहले कराया था ऐसा का क्वेश्चन तो उसको बस एपी में था सर ये क्वेश्चन, तो जब इसमें एपी में थे 3 नंबर 1 से 100 के बीच में सिलेक्ट करने थे। 1 से 100 वाली चीज कॉमन है, बाकी तो चीज अलग होगी ना भाई मेरे। वहां पर एपी में चाहिए थे, यहाँ पर सम 3 से डिविजिबल चाहिए, तो अलग अलग चीजें दोनों, या फिर है या नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुझे, जैसे 1 3 और 11, 1 3 11 एपी में नहीं है, लेकिन इन सबका सम 3 से डिविजिबल है, तो वो केसेस तो वहां पर काउंट हुए नहीं थे, यहाँ पर काउंट करने होंगे, ऐसे बहुत सारे केस आएंगे। तो सवाल बदलेगा, वो 1 से 100 वाली मैच मत करा करो चीज, वो तो एक तरह से वो सैंपल स्पेस है जिसमें से उठाने को बोल रहा है, वो सैंपल स्पेस तो मैंने वर्ड गलत यूज कर लिया, एक तरह से वो जो वो ऑप्शंस हैं हमारे पास, अब उसमें से नंबर्स किस तरीके से उठाने और उनको बनाना क्या है वो बात अलग है। चलो मैं करवा रहा हूँ, इसमें तुम बेसिकली थोड़ा वो 9 10th वाला यूज करोगे, याद है तुमने? अरे बस हो गया। क्या बता रहा था? इसी वजह से मैं बोलता हूँ ना बोला करो। 9 10th वाला, 9 10th में तुमने बचपन में काम करा था कि प्रूव करो कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, 2 आता है, ऐसी चीजें प्रूव करी थी तुमने, याद हो तो वहां पर तुम ये कंसेप्ट लगाते थे कि अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। पढ़ी ये बातें तुमने? तो यहाँ पर मैं किससे डिविजिबल बनाना चाहता हूँ? 3 से, तो मैं 3 से काम करना चाहता हूँ, तो किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज हैं? या तो रिमाइंडर 0 आ सकते हैं, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास? तो दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, वो 3 कैटेगरी में आएगा, या तो वो 3k की कैटेगरी में आएगा, या 3k+1 टाइप का नंबर होगा, या फिर 3k+2 टाइप का नंबर होगा। ये बात कहना सही है? दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, या तो वो 3 से डिविजिबल होगा, या 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा, या 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 देगा।
इसके अलावा कोई? अच्छा, 3K टाइप के कितने नंबर आ रहे हैं? 3K टाइप के मतलब जो 3 से डिविजिबल हो। 3, 6, 9, कहां तक जाएगा? सही बात है, 99 तक जाएगा। और टोटल ऐसे कितने नंबर्स हैं? चलो वो भी देख लेते हैं। 3K + 1 टाइप का मतलब जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे। पहला नंबर ढूंढ लो बस एक। 1 नहीं है, 1 कहां जाएगा? 1 कितना रिमाइंडर देगा 3 से डिवाइड करने पे? एक तो मुझे तुम पे इतना शक है ना कि तुम लोग इतने निकम्मे से बालक हो। अगर मैं एक बात बताऊं, पहले मेरा डाउट है, 7 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर आएगा? 5 आएगा, ठीक है। और कुछ? 7 को 19 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा? 5 आएगा। खड़ा हो 1 मिनट भाई, मैं हमेशा बोलता हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता गलत आंसर, लेकिन इतना गलत कोई कैसे हो सकता है? हाँ, 7 को 19 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आता है? 7 आता है ना। जरूरी है नंबर बड़ा होगा तभी रिमाइंडर निकाल पाओगे। 7 डिवाइड नहीं हो रहा, क्वेश्चन 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर ही नहीं सकते, फिर तो पाप हो गया वो तो। अगर 6 को 10 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा? 6 आ जाएगा। अगर छोटा नंबर है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा ना यार। ये चीजें तो नहीं उम्मीद करता मैं, सिखानी पड़ेंगी कभी। तो पहला नंबर कौन होगा इस टाइप का? फिर 4 कहां तक जाएगा? सॉरी, पहला नंबर कौन है जिसको डिवाइड करने से 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा? 2 है। अगला नंबर क्या होगा? 5, 8 कहां तक जाएगा? 98 तक। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। यहां पर कितने नंबर आ रहे हैं टोटल? 33। 3K टाइप के कितने नंबर आ रहे हैं? 33 आ रहे हैं ना। 3K + 1 टाइप के कितने आ रहे हैं? 34। अच्छा, 3K + 2 टाइप के कितने आ रहे हैं? 33। गिन लोगे ये तो? मतलब उंगलियों पर नहीं गिनने, एपी है, देख सकते। अगर 1 से 99 तक ले लो, 99 तक 3 से 99 3 से डिवाइड होता है ना, तो 1/3 उसमें होंगे, पहले वाले में 1/3 बाद में होंगे, 1/3 बाद में होंगे। 33 33 33 सब में होंगे। 100 एक्स्ट्रा आ गया तो वो इसमें जुड़ा है तो 34 हो गए। इस तरीके से कर सकते हो। अब तुम्हें 3 नंबर इस तरीके से उठाने हैं कि तीनों का सम 3 से डिविजिबल हो जाए। बेसिकली उनका जो सम आए उसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सोच के देखो, अगर मैं, जैसे मैं इनको नाम देता हूं, थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये मान लो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। लड़कियां नहीं, ग्रुप है। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? या तो तुम क्या करो, तीनों जो नंबर हैं वो पहले ग्रुप से उठा लो। सोच के देखो, अगर तुम तीनों नंबर ही G1 से उठाओगे, तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो तीनों का सम भी 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? जरूरी है। और क्या तरीका हो सकता है कि तुम तीनों नंबर जो है वो G2 ग्रुप से उठा लो। सोच के देखो एक बार, तुमने पहला नंबर उठाया, वो कितना रिमाइंडर देगा? 1 देगा। दूसरा नंबर भी कितना रिमाइंडर देगा? 1। तीसरा भी कितना देगा? 1। जब तीनों का सम करोगे तो टोटल रिमाइंडर कितना आएगा? 1 + 1 + 1 3 आएगा। 3 3 के इक्वल हो गया, तो दोबारा डिवाइड करोगे जैसे बाइनोमियल में करते थे, तो नेट रिमाइंडर कितना आया? 0। अभी भी सम 3 से डिविजिबल आ गया। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तीनों नंबर तुम कहां से उठा सकते हो? थर्ड ग्रुप में से। यहां से तुमने एक नंबर उठाया, वो रिमाइंडर देगा 2। सेकंड नंबर कितना रिमाइंडर देगा? 2। फिर रिमाइंडर आएगा 2। टोटल रिमाइंडर कितना हुआ? 6। डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर आ नहीं सकता, उसके इक्वल भी नहीं आ सकता। 6 को दोबारा 3 से डिवाइड करोगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन 2 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तब भी तीनों का सम 3 से डिविजिबल होगा। करके देख लो। इस ग्रुप में कोई भी रैंडम 3 नंबर ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो। 3 तो ये ले लो, 8 और 5 13, 13 और 2 15। 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 2 ले लो, 5 ले लो और 11 ले लो, 18। 3 से डिविजिबल है। और अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक नंबर तुम G1 से लो, दूसरा नंबर G2 से और तीसरा नंबर G3 से। यहां से कितना रिमाइंडर मिलेगा मुझे? 0। यहां से रिमाइंडर 1 मिलेगा, यहां से रिमाइंडर 2 मिलेगा। टोटल रिमाइंडर कितना आएगा? 0 + 1 + 2 3 आएगा। अभी भी नेट रिमाइंडर कितने? 0 है। पल्ले पड़ा, क्या करें? तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि तुम्हें केसेस सोचने पड़ेंगे। एक बार केस सोच लिया उसके बाद तो कहानी आसान है, लेकिन कोई केस मिस हो गया तो वहीं पर गड़बड़ है।
तो क्या होगा, इसमें क्या चाहिए, G1 से ही 3 नंबर चाहिए, तो टोटल कितने ऑप्शन है, 33। 33 में से 3 का सिलेक्शन करने के वेस प्लस यहां से 3 का सिलेक्शन करने के वेस और यहां से एक केस तो ये होगा। अगला क्या हो सकता है कि यहां से एक नंबर चाहिए, तो 33 में से कोई भी एक नंबर उठा लो, 33C1। दूसरे ग्रुप में से भी एक नंबर चाहिए तो 34C1, तीसरे से भी एक चाहिए तो 33C1। ये आंसर है बस। समझ में आया? ये वाला काम तुम वहां पर भी कर सकते थे जब हमें 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए थे, करके दिखाया तुम वहां पर, बस मैं बताना नहीं चाह रहा था। ऐसा नहीं कि मूड नहीं कर रहा था, लेकिन वहां पर इतना बड़ा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। एक बार बताना डिजिट्स कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 5 7 था शायद। ये वाला कंसेप्ट तुम यहां पर भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आनी चालू हो जाएंगी। इसमें भी क्या करोगे, 3 हिस्सों में बांट दो। 3 के वाले नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 6 भी था ना साथ में, तो 3 के टाइप के नंबर कौन कौन है? 3 और 6 है। 3 के +1 टाइप के नंबर कौन कौन से? 1 4 और 7। 3 के +2 टाइप के नंबर कौन से? 2 और 5। लेकिन दिक्कत क्या है, अब 5 नंबर सिलेक्ट करने हैं। अब बनाते रहो ग्रुप, या तो 5 यहां से आ जाए, 5 है यहां पर नहीं है, 5 यहां से आ जाए तब भी नहीं है, मतलब उससे बनेगा भी नहीं। फिर केस बनाओ कि 2 G1 से उठाएंगे, एक G2 से उठाएंगे, एक G3 से उठाएंगे, तब आएगा नहीं आएगा। तो उसमें भी सेम प्रोसेस लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये वाला तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 नंबर में देखना आसान होता है, 5 नंबर में देखना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए वही वाला ठीक है कि 2 डिजिट इस तरीके से गायब करो कि बाकी बचा हुआ सम 3 से डिविजिबल हो जाए। ज्यादा नंबर आ जाए तो ये काम कर लोगे। कंसेप्ट दोनों आने चाहिए अपने को, क्योंकि यहां पर भी करना तो ये था ना, बस 3 नंबर उठाने, यहां पर 5 उठाने थे। वहां पर भी सबका सम 3 से डिविजिबल हो, यहां पर भी सबका सम 3 से डिविजिबल हो। पढ़ लो ढंग से, नोट कर लो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। नया सवाल है, घर जाकर 1-2 बार और पढ़ना, थोड़ा और क्लियर होगा। नहीं, अरेंजमेंट क्यों करेंगे भाई, नंबर थोड़ा बनाना है अपने को, हमें तो 3 नंबर का सिलेक्शन करना था ना। क्वेश्चन में बोला हुआ है सिलेक्टेड वर्ड, तो उसमें यूज करा हुआ है। अरेंजमेंट नहीं करनी, सिर्फ सिलेक्शन है यहां पर। अगर वो बोल देता, 1 मिनट और सुन लो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स a, b, c कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट सच दैट a + b + c इज डिविजिबल बाय 3। अब क्या होता, अब मल्टीप्लाई होता, किससे? फैक्टोरियल 3 से। फर्क करवाया था, याद करो एपी वाले कि अगर वो नाम दे दे, वो अपनी तरफ से नामकरण कर दे कि ए बी सी हैं, तब हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि अगर हमने 3 नंबर उठा लिए 258, तो ए कौन सी वैल्यू ले रहा है, बी कौन सी वैल्यू ले रहा है और सी कौन सी वैल्यू ले रहा है, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इस वजह से फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एबीसी नाम उसने नहीं लिए तो डायरेक्ट बिना फैक्टोरियल के कर लो, नोट कर लो। हाँ भाई, डिविजिबल बाय 4 में भी कर सकते हैं, पर उसमें 4 ग्रुप बनेंगे, 4k, 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3। फिर उसमें सोचना पड़ेगा कि किस ग्रुप में से कितने नंबर उठाएं कि सम 4 से डिविजिबल हो जाए। दे दूं क्या इस टाइप का क्वेश्चन, करोगे घर से? लिखो क्वेश्चन, लिखो, घर से करके लाना। इस बार भी 3 नंबर लेने हैं, लेकिन इस बार उनका जो सम है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो तुम्हें इस बार भी सोचना पड़ेगा कि कितने ग्रुप बनेंगे। जैसे यहाँ पर 3 ग्रुप बने थे, और किस ग्रुप में से कितने नंबर सिलेक्ट करें कि उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए, 5 से, सॉरी, करके आना।
नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके बाद अलाइक ऑब्जेक्ट्स का। ऐसा नहीं है अब अलाइक ऑब्जेक्ट्स का पढ़ रहे हैं तो डिस्टिंक्ट खत्म हो गया बस। लिखो द नंबर ऑफ वेज अब कोई नहीं बोलेगा भाई, अपनी बातें थोड़ी होल्ड पे रख लेना जो भी हो। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स is equal to 1. तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर कभी भी तुम्हारे पास n अलाइक ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं, सिर्फ अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ भी नहीं है सॉरी, तो उसमें से तुम्हें आर ऑब्जेक्ट्स उठानी हो, आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना हो, तो कोई एनसीआर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। इस काम को करने के जो तरीके आएंगे वो हमेशा कितने होंगे? 1 होंगे। एक ही तरीके से तुम उठा सकते हो। एग्जांपल देता हूं अभी, अगर r 0 से n के बीच में है तो इफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, इसमें साइड में लिख लो एक, इफ r इज ग्रेटर देन n देन द नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 0। यहां पर r कुछ भी हो सकता है, 0 से n के बीच में हमेशा 1 नहीं आएगा, देन द नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1 सॉरी 0। जैसे एग्जांपल लो, the number of ways of selection of 3 is from 7 alike is equal to 1। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 7 ए पड़े हैं, अल्फाबेट्स लेटर्स, सातों ए देखने में एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमें यहां पर क्या करना है? सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के वक्त मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट बैग में हाथ डालते हैं, ये देख लेते हैं हाथ में क्या है। अब मान लो तुम ये 3 ए तुमने उठाकर बाहर निकाल लिए, तो तुम्हारे हाथ में क्या होगा? 3 ए दिख रहे होंगे, तीनों ए देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। मान लो तुम्हारा मन करा कि तुमने ये वाले 3 ए उठा लिए, अभी भी हाथ में क्या है? 3 ए है ना। ये वाला तरीका पिछले वाले तरीके से कुछ किसी भी तरीके से अलग है? नहीं है। अब मान लो तुमने ये वाले 3 ए उठा लिए, ये वाला और ये वाला, अब भी हाथ में क्या है? 3 ए। तो किसी भी तरीके से 3 ए उठा लो, हर जो केस बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा ना, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जब हम नंबर ऑफ वेज काउंट करते हैं तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट वेज काउंट करते हैं ना, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 3 नंबर सिलेक्ट करो जो जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, तो कुछ तो फर्क होना अलग अलग वे में। जैसे पहली बार मैंने 1 2 3 उठाया, अगली बार 1 2 6 उठाया, भले ही एक नंबर का फर्क आया लेकिन कुछ तो फर्क आया, पिछले वाले से अलग हुआ। इसमें तो हमेशा क्या होगा? हमारे हाथ में 3 ए होंगे, तो सारे वेज क्या होंगे? सेम होंगे। तो कितने टोटल वेज हुए? 1 हुआ। तो कितने भी ए उठाने को बोल दे, अगर वो बोले 2 ए उठाओ, 2 ए का सिलेक्शन करो, कितने वेज आएंगे? 1 आएगा। अगर वो बोल दे 7 के 7 एज उठा लो, कितने वेज आएंगे? 1 आएगा। 6 ए उठाने की बात हो, 1। अगर 0 ए उठाने हो तो 1। कुछ मत करो, खाली हाथ रखने का कितने तरीके हैं? एक तरीके। लेकिन मान लो मैं बोल दूं कि 10 ए उठाओ, 7 में से 10 नहीं उठा सकते ना किसी भी तरीके से, तो 0। तो अगर r 0 से लेकर n के बीच में है तो हमेशा एक तरीका होता है, अगर r n से बड़ा हो गया तो 0 होंगे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा तो। इसके बाद जो मेन है सिलेक्शन में तो कुछ नहीं है, अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। और यही अगर सातों ए डिस्टिंक्ट होते तब क्या होता? फैक्टोरियल तो अरेंजमेंट होता है ना, सिलेक्शन के लिए 7C3, तब ऑब्वियसली अलग अलग आते हैं। हो गया? लिखो अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं। पहले हम बात करेंगे
सॉरी ऑल एट ए टाइम, फिर बात करेंगे सम एट ए टाइम, वो शायद कल ही हो पाएगा। इसमें लिखो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, अरेंजमेंट को बताया था ना परम्यूटेशन बोलते हैं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n objects of which p are alike of one kind या one type लिख लो, q are alike of second type and are alike of third type। मैं 3 का एग्जांपल दे रहा हूं, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी टाइप हो सकते हैं, 5, 10, 15, 2, 1, जितने भी, एंड द रेस्ट आर डिफरेंट। इज इक्वल टू, तो इसके जो नंबर ऑफ वेज आते हैं वो आते हैं फैक्टोरियल n। तो सबसे पहले क्या करो, बिना सोचे समझे फैक्टोरियल n लगा दो। एग्जांपल करवाऊंगा उससे थोड़ा और क्लियर होगा। टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, n है, तो ऊपर पहले फैक्टोरियल n लिख दो। उसमें से p ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही टाइप से आइडेंटिकल हैं। अलाइक वर्ड यूज करना, आइडेंटिकल वर्ड यूज करना, सेम चीज है। तो कितनी अलाइक थी, p का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों है अलाइक सेकंड टाइप से, मतलब देखते हैं अभी क्या कहने चाह रहे हैं। फैक्टोरियल q से कर दो फैक्टोरियल r, ये आंसर आ जाएगा बस। जैसे क्वेश्चन लिखो, कोई वर्ड बोलो जो अब तक जिसमें लेटर रिपीट होते हो। मिसिसिपी ले लो, तू क्या कर रहा था? हाँ रिपीट होने, अब तो रिपीट करवाएंगे, अभी तो तभी तो ये मत्था मार रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed using the letters of the word मिसिसिपी। हो सकता है स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, वैसे भी इंग्लिश की क्लास में नहीं आ रखे। मिसिसिपी पी 2 बार आता है शायद, एक बार आता है क्या? तो कितनी बार करे, तो कितनी बार करे, 2 बार आता होगा। लिख लो कोई बात नहीं, अगर स्पेलिंग गलत भी है मैटर नहीं करता। मिसिसिपी है ना, अब इसके लेटर से अलग अलग वर्ड बनाने हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली वर्ड में रिपीटिशन हो रहा है, तो जो नए वर्ड बनाओगे उनमें भी रिपीटिशन होगा, अनटिल अनलेस की वो अलग से मेंशन कर दे कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर वो अलग से बोले, अब जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, कुछ ना बोलो तो रिपीटिशन अलाउड मानते हैं, नहीं मानते? नहीं मानते, क्योंकि जो वर्ड है उसमें खुद में रिपीटिशन नहीं हो रहा। लेकिन गिवन वर्ड में रिपीटिशन हो और कुछ ना बोलो तो रिपीटिशन अलाउड मानना है। ठीक है, वो अलग अलग फर्क पड़ता है। अब इससे कितने वर्ड बनेंगे, और ऐसा नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है तो खुला छोड़ दिया कि कितने मर्जी बार कर दो। इस वर्ड में एस कितनी बार आ रहा है, तो 4 बार ही रिपीट करोगे, ऐसा नहीं है कि 5 बार कर दिया या 3 बार कर दिया। वो हमारे पास चॉइस नहीं है वो वाली। अब इनको एक साथ रख लो, एक साथ रख लोगे तो थोड़ा देखना आसान हो जाता है। जैसे एक लेटर तो एम है, एस कितनी बार आ रहे, इन 4 को एक साथ रख लो। अब ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इनका बंडल बना रहा हूं, बस सारे लेटर एक टाइप से हैं। पी कितनी बार आ रहे, 2 बार। आई कितनी बार आ रहे, क्या निकालने हमें, नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने। तो कुछ नहीं करना होता, अलाइक ऑब्जेक्ट्स में पहले टोटल लेटर्स गिन लो कितने हैं। 11 है, 11 है, फिर सही है स्पेलिंग, शायद 11 ही होते हैं। तो पहले लिखो 11 फैक्टोरियल। एम कितनी बार आ रहा है, एम रिपीट कर रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एस कितनी बार रिपीट कर रहे, 4 बार, तो फैक्टोरियल 4। जो चीज जितनी बार रिपीट करेगी उतनी बार।
अब ये नहीं करना कि 10 लेटर रिपीट करें तो 10 आ गया। एक टाइप के कितने बार रिपीटेशन हो रहा है? एस का 4 बार हो रहा है ना, तो 4 फैक्टोरियल। पी का कितनी बार हो रहा है? आई का? ये आंसर है बस। ये है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया करना क्या? लॉजिक कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। करना है? सुन लो थोड़ा सा, ये से थोड़ा सा मतलब छोटा है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास है ए बी सी, तुम्हें बोले इनसे वर्ड बनाओ, कितने वर्ड बन सकते हैं? ठीक है, तो यहां पर जो दो ए दिए हुए हैं वो अलाइक हैं, डिस्टिंक्ट हैं? अलाइक है। तो इससे पंगा क्या पड़ेगा? और अगर डिस्टिंक्ट होते तब क्या होता? लॉजिक समझ रहे हैं क्यों डिवाइड कर रहे हैं? मान लो मैं बोल दूं एक A1 है, A2 है, B और C है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां पर जो दो ए हैं उनको मैंने डिस्टिंक्ट मान लिया, वहां पर जो दो ए हैं वो क्या है? आइडेंटिकल है, सेम है। तो इससे फर्क क्या होगा? सपोज करो तुमने सारे वर्ड बना दिए, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बोलूंगा मैं यहां पर? 4 लेटर हैं, चारों लेटर को अरेंज कर दो, फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब जब मैं 24 वर्ड्स बना रहा हूं तब मैं क्या कर रहा हूं? जैसे मान लो एक वर्ड बना A1 B A2 C, एक वर्ड हमारे पास बना A2 B A1 C। ये दोनों वर्ड सेम है, अलग अलग हैं? फिलहाल अलग अलग है। लेकिन अगर मैं A1 A2 का 1 और 2 हटा दूं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग वर्ड क्या बनेगा? A B A C। इसके कोरेस्पॉन्डिंग वर्ड क्या बनेगा? A B A C। तो जब डिस्टिंक्ट काउंट कर रहे थे तो ये दोनों वर्ड्स अलग अलग काउंट हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने A1 A2 को अलाइक मान लिया, 1 और 2 गायब कर दिए, तो जो दो वर्ड बन रहे हैं वो दो बार मतलब सेम बन रहे हैं। तो उसी एक वर्ड को हमने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। तो दो लेटर आइडेंटिकल थे ना, तो दो लेटर की जो आपस में अरेंजमेंट होगी उस अरेंजमेंट को हम फालतू काउंट कर रहे हैं। तो पहले अगर नंबर ऑफ वर्ड्स फैक्टोरियल 4 थे, हर अरेंजमेंट कितनी बार काउंट हुई है फालतू? 2 बार। तो बैलेंस करने के लिए कितने से डिवाइड कर देंगे? फैक्टोरियल 2 से। तो दो लेटर रिपीट करें। समझ में आया कुछ कुछ? थोड़ा और एग्जांपल लो। ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की नहीं है, ऊपर वाले की है। लिखना हो तो ऊपर लिख लेना, ठीक है? लिख लोगे तो बहुत बढ़िया। वैसे मुझे भी ऐसे लगेगा फालतू में कुछ भी करवा जा रहा हूं मैं। जैसे ए है, ए बी और सी। एक बात तो ये, तो इसकी अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर बेसिक्स पर जाए, मैं पहले तीनों ए को अलग अलग मान लूंगा। अब जो वर्ड लेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 120, ये बनेगा ना? अब मान लो मैं वर्ड बना रहा हूं, 120 वर्ड बनाने चालू करे मैंने, एक वर्ड उनमें से मुझे ये मिला, A1 A2 B C A3, बनेगा या नहीं बनेगा? एक वर्ड ये भी बनेगा, A1 A3 B C A2। अगर ये बनेगा तो एक वर्ड ये भी बनेगा, A2 A1 B C A3। एक वर्ड ये भी बनेगा, A2 A3 B C A1। एक वर्ड ये भी बनेगा, मेहनत बड़ी है इसमें समझाने में। ये वर्ड बनेंगे। अगर सबके मैं 1 2 3 1 2 3 गायब कर दूं तो सोच के देखो, सब जगह से मैं बार बार लिखूंगा नहीं, बहुत हो गया। A B C A, हर बार ये वर्ड बनेगा। तो जब मैं डिस्टिंक्ट मानकर चल रहा हूं और अलाइक मानकर चल रहा हूं तो फर्क क्या आया? जब मैंने 120 वर्ड काउंट करे हैं तो जो वर्ड एक बार काउंट होना चाहिए था वो एक्चुअली 6 बार काउंट हो रहे। और 6 बार क्यों हो रहे? क्योंकि जिन 3 ए की अरेंजमेंट नहीं करनी थी हमने उन 3 की भी अरेंजमेंट कर दी। पढ़ रहे क्या कर रहे हैं? तो टोटल अगर पहले फैक्टोरियल 5 वर्ड्स बन रहे थे, हर वर्ड कितनी बार काउंट हुआ एक्स्ट्रा? 6 बार काउंट हुआ। एक बार काउंट करना था, 6 बार काउंट हो गया। तो बैलेंस करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? ये हो गया। समझ में आया? इसको एक तरीके से और एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे मिसिसिपी है ना, इसमें क्या था? हालांकि बार बार इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई 4 बार था, पी 2 बार था ना, ये थे हमारे पास। दोबारा बोल रहा हूं, बंडल मेथड नहीं है, सिंपल लिखे हुए हैं।
इसी की अप्रोच दूसरी और क्या हो सकती है इसी क्वेश्चन को करने की? कितने लेटर का वर्ड बनाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं क्या करता हूं, मुझे एस के लिए कितनी जगह चाहिए? 4 जगह चाहिए। मैं 11 में से कोई भी 4 जगह सिलेक्ट कर लेता हूं। सपोज करो ये सिलेक्ट हुई, ये सिलेक्ट हुई, ये वाला आ गया, कंसेक्यूटिव भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला आ गया। इन चारों पर तय है कौन बैठेगा? एस बैठेगा। 4 एस को इन 4 सीट पर अरेंज करने के कितने वेज आएंगे? चलो ये भी मैं लिखवा दूंगा, ये भी मेरी गलती रहेगी, बीच में लिखवाना चाहिए था मुझे, लिखवा दूंगा, लेकिन 4 एस को बिठाने का एक ही तरीका होगा। यहां पर एस बिठाओ, यहां पर एस बिठाओ, एस एस अलाइक है ना? और कोई तरीके से बिठा सकते हो? अगर इन्हीं 4 सीट पर बिठाना है, अगर ये 4 कुर्सियां तय हैं, डिसाइड हो रखी हैं, तो एस इसी तरीके से बैठ सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इस एस की जगह ये एस रख दोगे, तो देखने में कोई फर्क होगा? नहीं होगा। आई के लिए कितनी चेयर चाहिए हमें? 4 चाहिए। चेयर खाली कितनी पड़ी है अभी? 7। 7 में से मैंने 4 चेयर का सिलेक्शन कर लिया। एक ये वाली चेयर आ गई, सपोज करो, एक ये वाली आ गई, 3 और 4। तो यहां पर कौन बैठेंगे? चारों आई बैठेंगे। 4 आई को 4 कुर्सियों पर बिठाने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीके। कैसे मर्जी बिठा लो, हर बार अरेंजमेंट सेम ही आएगी। ये आएगा इनटू कितने ऑप्शंस बचे? 3। उन 3 में से पी के लिए कितने चाहिए? तो मान लो यहां पर और यहां पर पी आगे, एम अपने आप बैठ जाएगा, तो वो हमें करना है या अपने आप हो रहा है? वो कुछ नहीं करना हमें। 11C4 कितना होते हैं? ये होते हैं। 7C4 कितना होते हैं? और 3C2 फैक्टोरियल 1 तो भाड़ में गया, किसी काम का नहीं है, ये आ गया। तो ऊपर क्या बचा? फैक्टोरियल 11 सिर्फ। नीचे क्या बचा? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। चेक करो सेम आंसर आ रहा है। तो एक्चुअली हो पीछे ये रहे, लेकिन बार बार हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या देखेंगे, टोटल 11 लेटर है, 4 एक टाइप के हैं तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, 4 दूसरे टाइप के हैं तो फैक्टोरियल 4 से और डिवाइड कर दो, 3 और टाइप के हैं तो फैक्टोरियल 3 से और डिवाइड कर दो। ये जो भी प्रोसेस चल रहे, डायरेक्ट हम ये करेंगे, लेकिन लॉजिक दो है इसके, या तो ऊपर वाले से समझ लो या नीचे वाले से समझ लो, बात एक ही चल रही है। समझ में आया? ठीक है, 1 मिनट रुको, एक चीज और लिख लो बस। मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने से पहले वो क्वेश्चन लिख लिया वो, तो उसका सॉल्यूशन लिखने से पहले ये लिख लो एक पॉइंट और। वही येलो में लिख रहा हूं, प्रॉपर पॉइंट है, थ्योरी का पार्ट है। द नंबर ऑफ वेज, लिखवाना भूल गया मैं, नंबर ऑफ वेज एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड। तो जब मैं एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूं तो इसमें मिक्स नहीं हो रखे, सारी की सारी आइडेंटिकल और एक ही टाइप से आइडेंटिकल है। ये नहीं कि कुछ ये हैं कुछ वो हैं, 4 ए हो गए 4 बी हो गए, वो वाला काम नहीं है, सारे एक ही टाइप के। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके आते हैं? 1 तरीका है। अगर तुम्हारे पास 3 एस पड़े हैं तो कैसे मर्जी बिठा लो, यही अरेंजमेंट आएगी। तो अरेंजमेंट का एक ही वे होगा। तो पहले ये पॉइंट लिख लो। कितना टाइम हो गया? जाना है? घर जाओगे? रोटी खाओगे? क्वेश्चन देने थे यार मैंने कुछ कुछ। बैठ जाओगे 5-10 मिनट? ये जाने? मैं तो लिख दूंगा, मेरा तो क्या जा रहा है, मेरी तो शाम को क्लास अब 5:30 बजे, 5:30 में नहीं पहुंचे चाहिए। नहीं सर, लिख दो सर, लिख दो सर। आपको चलो या तो व्हाट्सएप कर दूंगा या कल कर लेंगे, कंसेप्ट पढ़कर आ जाना। 1 मिनट रुक जाओ, अरे मनुष्य रुक जाओ। कौन सा घर पे तुम्हारे 56 व्यंजन बने? ये लिख लिया? जो पहले लिखा हुआ वो तो लिख कर चले जाओ। लिख लिया? ये बैग पैक्ड है, खड़ी होगी मैडम। इसके बाद वो भी लिख लेना। ये लिख लिया? ये सबका हो गया? 1 मिनट रुक जाओ, सुन लो, 2-4 मिनट ले रहा हूं। 11C4, अरे
अगर नोट कर रहे हो एक्सप्लेनेशन तो 11C4 वगैरह की भी एक्सप्लेनेशन नोट कर लेना। 11C4 के लिए हमने क्या किया है, 11 प्लेसेस में से S के लिए 4 प्लेसेस का सिलेक्शन करें, उसके बाद बाकी बचे हुए रिमेनिंग 7 प्लेसेस में से 4 I के लिए सिलेक्शन करें प्लेसेस का। अरेंजमेंट का वे हमेशा 1 होगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करें। भग जाओ।